नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार नारद जी श्री युधिष्ठिर जी को यह बतला रहे हैं कि पौरोहित्य भगवान वृतः शुक्राचार्य जी को दैत्यों ने अपना पुरोहित बना लिया है और उनके दो पुत्र हैं, संड और अमर्क। ये दोनों ही श्री प्रहलाद जी महाराज को कूटनीति शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की विद्या ग्रहण कराते हैं। लेकिन यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम, जैसा जैसा गुरुजी बतलाते हैं वो याद करके तो सुना देते हैं, लेकिन न साधु मन्यते, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि जो उनकी बातें होती हैं वो अपना और पराया करना सिखाती हैं। उसका जो मूल है वो अपना और पराया करना है। एक दिन जब प्रहलाद जी महाराज अपने घर आए तो पिता हिरण्यकशिपु ने अपने अंक में उठा लिया और पूछा, बेटा भवान यत्र साधु मन्यते, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तो प्रहलाद जी महाराज तो भगवान के बड़े ही भक्त हैं और जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। यही बात वेद भी कहता है। और कभी कभी एक साधारण व्यक्ति भी बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिकों को चुनौती दे देता है और वह जीत भी जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति उसके साथ हमेशा रहती है। तो प्रहलाद जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग नदियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कह रहे हैं मन्ये, ये शब्द वह बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं मैं मानता हूँ कि इस संसार के जो लोग हैं जिन्होंने ये क्षणिक देह तथा ये क्षणिक गृहस्थ जीवन धारण किया है, वह सदा समुद्विग्न नदियाम सद्ग्रहात्, सदा ही चिंताग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी बात को गोकर्ण जी महाराज भी बड़े सुंदर भाव में स्पष्ट कर रहे हैं। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति गृहस्थ में पहुंच जाता है तो जाया अपनी पत्नी, सुत, अपने पुत्र और बांधु बांधवों में उसका मोह बहुत ही बढ़ जाता है और वो सदा ही चिंता में रहता है। और श्री प्रहलाद जी महाराज जो गृहस्थ जीवन है उसे अंधकूप बता रहे हैं। एक ऐसा कुआं जहाँ पर अगर हम गिर जाएं तो बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जब महापुरुष और साधु महानुभाव की कृपा जब तक नहीं होती, जब तक हम उस कुएं में से नहीं निकल पाते। और विष्णु पुराण में तीसरे स्कंद नवम अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया गया है कि भैया वर्णाश्रम, ये प्रहलाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में ना जाइए, लेकिन वे यह बता रहे हैं कि अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़िए। 4 वर्ण हैं, उसी प्रकार 4 आश्रम हैं, उसी प्रकार आप उसको धारण करें। और आखिरी में कह रहे हैं तो भैया क्या करें? वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। अपने पिताजी से कह रहे हैं कि वनम अर्थात वृंदावन जाकर के भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करो, उनका भजन करो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और इसके पश्चात